हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग अपनी बात लेक्चर नंबर 8 की तरफ जाते हुए करेंगे, राइट। और 7 तक हम लोग अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आ जाइए बोर्ड पे। 7 में जहां पर हम लोग रुके थे वहां पर हमारी बात साइक्लो कंपाउंड के आयुपैक नेम को लेके चल रही थी, राइट। आज हमने क्या किया, कुछ आयुपैक नेम आपके बोर्ड पर जो दिखाई पड़ रहे हैं, आप फटाफट इनके नाम लिखना शुरू करें। हम आपके साथ ऑनलाइन हैं और वॉच भी कर रहे हैं आपको चैट पर, तो आप फटाफट जल्दी से इनके नाम लिखना शुरू करें। मैं एक एक करके इनको समझाता हूं। और कल में आज में अंतर सिर्फ इतना है कि कल मैंने जो नेम आपको समझाए थे वो ओपन चेन के थे और आज उस क्लोज चेन में ही एल्केन के थे। आज सारे के सारे वो हैं जिसमें हमने डबल बॉन्ड का इस्तेमाल किया है, करेक्ट है ना। तो जरा करिए और जल्दी से इसके आंसर्स हमें यहां पर दीजिए और मैं स्टार्ट कर रहा हूं वन बाय वन। तो देखो एग्जांपल नंबर 3 से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबको ये बात पता है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है। तो हमने हमेशा तुम्हें सिखा दिया है इतने लेक्चरों में। ये सब बात सिखाने के बाद जब हम यहां पहुंचे हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको अब आइडिया हो चुका है कि हमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमें नंबरिंग यहां पर स्टार्ट डबल बॉन्ड से करनी है, ये कंफर्म है। अब यदि और डबल बॉन्ड होते, जैसे मान लिया 2 डबल बॉन्ड होते या कई डबल बॉन्ड होते, तो क्या करना पड़ता, तो मुझे हमेशा मल्टीपल बॉन्ड्स की तरफ ही जाना होता, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा के, करेक्ट है ना। फिर यदि बीच में कोई साइड चेन्स आती, साइड चेन्स का काम तब सोचते जब डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में हर तरफ से सेम आ रहे होते, करेक्ट है ना। तो फिर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा। क्यों आप यहां से नंबरिंग सर स्टार्ट करोगे, क्योंकि मैं नंबरिंग यहां से इसलिए स्टार्ट करूंगा, डबल बॉन्ड यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर है और 2 के साथ 3 पर आपके पास साइड चेन्स आ रही है, राइट ना। और यदि मैं 2 नंबर को 1 देता तो मुझे नीचे आना पड़ता और नीचे आना पड़ता तो 1 2 3 4 5 पर चला जाता सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड को देनी है, साथ में लोकेंट रूल का भी ध्यान रखना है, कहां से साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट पास है, बिल्कुल। लेकिन यदि सर 2 डबल बॉन्ड हो तो फिर दोनों डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देनी है। ध्यान रहे, आपको ऐसा नहीं करना है कि एक को प्रायोरिटी देकर दूसरे को छोड़ देना है, दोनों को प्रायोरिटी देनी है। तो उस केस में सब्स्टिट्यूएंट को आपको बाद में लाना है। तो फिर हमारे नंबरिंग के हिसाब से इसमें 5 कार्बन की ये चेन है और 3 नंबर पर हमारे पास यहां क्या आ रहा है, एथिल, और 3 पर ही हमारे पास यहां कौन है, मेथिल। और कुल कार्बन आपके हैं 5 और कंपाउंड है साइक्लो, तो साइक्लो हो गया पेंट। और डबल बॉन्ड 1 नंबर पे तो लिखना नहीं है, तो पेंटीन। सिंपल सा आंसर है। हमें लगता है कई लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। जहां तक अंदाज है अभी तक लगभग 3 एथिल मेथिल साइक्लोपेंट 1 इन करके काफी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। वेरी गुड। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब बहुत अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान से देखें, इसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं। गलती कैसे करते हैं कि वो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसा मैंने ऊपर से उन्हें दिखाया है इस तरह से वो नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, परंतु ये नंबरिंग उनकी रॉन्ग है। क्यों जल्दी में गलती उनसे होती है, क्यों, क्योंकि आप देखो यदि मैं इस जगह से नंबरिंग स्टार्ट करूं तब भी मैं डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन दे रहा हूं, जो रेड वाली नंबरिंग, ध्यान दीजिएगा। और मैं नीचे जो ब्लैक से नंबर 1 दिया हूं वो भी डबल बॉन्ड 1 पे है। परंतु एडवांटेज देखिए, जब मैं वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो 2 3 4 5 यहां पर भी 5 कार्बन की ही मेन चेन बन रही है। लेकिन जरा देखिएगा, ब्लैक से 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 पर एथिल है और 3 पर एक एथिल और एक क्या है, मेथिल। अब जरा आप रेड वाली नंबरिंग देखिए, रेड वाली नंबरिंग पर 1 पर ही डबल बॉन्ड है, 1 पर ही एथिल है, फिर आपका 2 पर आपका कुछ भी नहीं है, 3 पर कुछ भी नहीं है, 4 पे कुछ भी नहीं है, 5 पर आपका एक एथिल एक मेथिल है। तो आप देखिए लोकेंट रूल का ध्यान रखिए। यहां से देखिए, यहां लोकेंट रूल में आपका ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो इसका मतलब हमारी कौन सी नंबरिंग राइट है, रेड वाली, और ब्लैक वाली नंबरिंग क्या है, रॉन्ग। ये बहुत लोग गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नंबरिंग करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, करेक्ट। अब मैं यहां से अपनी बात स्टार्ट कर रहा हूं नेम के हिसाब से। तो सबसे पहले आपकी नंबरिंग कौन सी सही है, रेड वाली। तो 1 पर एथिल है और 5 पर एथिल है, तो 1,5 डाई के साथ आप उसे लिख दें एथिल। और फिर आप आ जाइए 5 पर, 5 पर आपका क्या आ रहा है, 1,5 डाई एथिल, 5 पर आपका मेथिल है। और कुल कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 कार्बन से हुआ साइक्लो पेंट, पेंट के साथ इन आएगा, इन का नंबर 1 ही है, तो आप सीधे लिख दें
मुझे लगता है ये नंबर कई लोगों ने दिया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल था। मुझे विश्वास है कि कई लोगों ने इसका वर्क किया होगा। देखिए 2,3 डाई एथिल 3 मेथिल, 2,3 डाई एथिल, नहीं गलती वही कर गए ना तुम जो मैं समझा रहा था। भूप सिंह जी ये गलती कर गए आप। कृष्णा यादव 12th से हैं, ये काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, इन्होंने सही आंसर दिया है 1,5 डाई एथिल 5 मेथिल साइक्लोपेंटीन। तो ये एक अच्छा सवाल था जो कि मोस्टली लोग गलती कर जाते हैं। मुझे लगता है कि अब ये गलती नहीं होगी। यार मास्क पहन के कैसे आएंगे यार, तुम तो अच्छा सवाल पूछ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाना तो बिना मास्क के ही पड़ेगा। थैंक यू लेकिन इस सजेशन के लिए, क्योंकि कोविड है तो कोविड में मास्क पहनना जरूरी है। तो आपका क्वेश्चन जायज है, परंतु यार पढ़ाने में बिना मास्क के चलना पड़ेगा। यहाँ चिंता मत करो, यहाँ बिल्कुल मैं सेफ हूँ। अब आ जाइए आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 आप लोग जल्दी जल्दी इनके आंसर्स देते रहे एक्टिव होके, और इनएक्टिव नहीं कोई दिखना चाहिए। मैं फटाफट मैं इनको सॉल्व करता हूं। अब आप देखिए यहां बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट ही कहा जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें आप नंबरिंग चाहे यहां से स्टार्ट करें तब भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, और आप ऐसे होते हुए यहां आ जाएं तो भी 1 पे एक डबल बॉन्ड है, एक 3 पे है। और हमें पता होना चाहिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम प्रायोरिटी का बहुत ध्यान रखेंगे, हमें मल्टीपल बॉन्ड्स को लोकेंट लोवेस्ट जो लोकेंट आपका रूल है उस पर ही चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से एक डबल बॉन्ड 1 पे एक 3 पर है। और यदि मैं ब्लैक से नंबरिंग करूं तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 है। तो मैं कैसे भी नंबरिंग कर लूं, दोनों ही कंडीशंस में हमारे को डबल बॉन्ड एक मिल रहा है 1 नंबर पर और दूसरा मिल रहा है 3 पर, और इधर से भी 1 पर मिल रहा है और यहां मिल रहा है 3 पर। बिल्कुल। तो फिर ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं सब्स्टिट्यूएंट को भी तो देख सकते हैं। अरे कैसे देखेंगे यार, पोजीशन ही बिल्कुल सेम आ रही है। देखो रेड वाली नंबरिंग को ध्यान से देखो, 1 पर ही डबल बॉन्ड है, 1 पर ही एथिल है, राइट। फिर 2 पे कुछ नहीं है, 3 पर आपका डबल बॉन्ड है, 4 पर आपका मेथिल है। ब्लैक वाली नंबरिंग आप देखो, ब्लैक वाली नंबरिंग पर 1 पर मेथिल है, 1 पर डबल बॉन्ड है, फिर 3 पर डबल बॉन्ड है और 4 पर एथिल है। इसका मतलब रेड और ब्लैक की नंबरिंग आप दोनों साइड से, चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, सेम आ रहा है। अच्छा सर कभी ऐसा होता कि ये डबल बॉन्ड इधर कहीं लगा होता तो फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ती। ये कोई ओपन चेन कंपाउंड नहीं, क्लोज चेन कंपाउंड है, दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। इसलिए हमेशा लोकेंट रूल का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देनी है। और यदि मल्टीपल बॉन्ड्स की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हर चीज सेम आ रही है ना, तो फिर तुमको सब्स्टिट्यूएंट का ध्यान देना है, और ये सब्स्टिट्यूएंट और सब कुछ सेम आ रहा है तो फिर एबीसीडी का ध्यान देना है। तो मुझे लगता है इन 3 सवालों ने तुम्हें सारी बात सिखा दी। अब आ जाइए नाम इसका लिख लेते हैं। क्या नाम होगा इसका, कौन सी नंबरिंग आपने सही मानी है, रेड वाली क्यों मानी है, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो नंबरिंग क्या हो गई, 1 आपका क्या आएगा, 1 एथिल, राइट, 1 एथिल। फिर कितने पर मेथिल है, 1 2 3 4 पर आपका मेथिल है। और कुल कार्बन आपके पास कितने हैं सर, 4 कार्बन है, तो साइक्लो कंपाउंड है, 4 कार्बन है, 2 बार डबल बॉन्ड है, तो 2 बार डबल बॉन्ड आता तो क्या लगाते हैं, ए ब्यूटा, साइक्लोब्यूटा। और कौन सा इन है, डाई इन। कितने पर डाई है, एक बार 1 पे है एक बार 3 पर है, तो 1 3 डाई इन। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब भी मोस्टली स्टूडेंट्स ने सही दिया होगा। एक बार मैं चेक करता हूं, एक्टिव लोग जो अभी मौजूद हैं, जो आसानी से मेरे जवाबों का तेजी के साथ दे रहे हैं, मैं उनको आगे बोल रहा हूं भाई। 1 एथिल 4 मेथिल, 1 एथिल 4 मेथिल साइक्लोब्यूटा 1 3 डाइइन। बहुत बढ़िया राहुल शर्मा जी, निकिता, आयुष, भूप सिंह जी, है ना। भूप सिंह जी कुछ कह रहे हो क्या सर, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करके 2 पर एथिल नहीं, कहां चले गए तुम यार, 2 पर एथिल नहीं ले सकते क्या, नहीं। देखो ऐसा है, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करके 2 पर एथिल लेने से लोकेंट रूल गलत हो जाएगा राजा। ध्यान से देखो, यदि डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर दें, अच्छा तुम ऐसा चाहते हो ऐसे डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर दें, देखना जरा, ऐसे नहीं कर सकते, जैसे ये ईटी लगा है और ये एमई लगा है राजा। तो यदि मैं यहां पर हूं और ये मैं यहां से स्टार्ट करूं डबल बॉन्ड से और 2 के साथ इधर चला जाऊं, तो ये तो कर ही नहीं सकता, ये हमने तुम्हें सिखा दिया। और ऐसा भी हम नहीं कर सकते कि हम यहां 1 लेके, यहां ईटी लिखा हुआ है, यहां 1 लेके हम इधर चले जाएं, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड को छू के नहीं निकल सकते। जब भी कोई डबल बॉन्ड लेना है वो पूरा नंबर में आना चाहिए, करेक्ट है। तो मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप आगे और भी एक्टिव रहिए। ओके, यहां आपने सही लिखा सर, एग्जांपल 3 की
बोल रहा हूं। थर्ड में देख लेते हैं, हाँ थर्ड में बिल्कुल सही, थर्ड में आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, डबल बॉन्ड से, और 2 से 3 की तरफ जाओगे तो 1 नंबर आपको नीचे लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे ये 1 ले लें और ये 2 ले लें, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या हुआ कि आपने डबल बॉन्ड को छू के निकल गए, तो छू के निकलना नहीं होता। आपको यदि यहां 1 है तो यही 2 लेना पड़ेगा। यदि आपने यहां 1 स्टार्ट किया है ना तो नीचे आना पड़ेगा, यानी आपको 1 2 के बीच में ही डबल बॉन्ड को रखना है। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, अब आप गलती नहीं करेंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। एग्जांपल नंबर 6 से अब 6 का जवाब दे, आप जो जवाब देते रहिए और एक्टिव रहिए, मैं बार बार आपको देख नहीं पाऊंगा। आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, मुझे बहुत मजा आ रहा है, और इसीलिए मैं इस इंटरेक्शन सेशन को बहुत तेज कंप्लीट कर रहा हूं और बहुत जल्दी जीओसी स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि बहुत मजा आने वाला है। हम बोलते हैं ना बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको जीओसी समझ में आ गई ना तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो इसीलिए जीओसी का कार्यक्रम हमारा बहुत जल्द 2 या 3 लेक्चर के बाद स्टार्ट होने वाला है। आज हम 8 लेक्चर की तरफ मूव कर गए हैं और अभी हम फंक्शनल ग्रुप पे पहुंचने वाले हैं। चलिए बोर्ड पे देखिए जल्दी से, बहुत बढ़िया सवाल। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि आपका ये वाला पार्ट ओपन चेन का है, बिल्कुल सर दिख रहा है मुझे साफ साफ, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्लोज्ड चेन का है। सर बिल्कुल दिख रहा है मुझको कि ये क्लोज चेन है, ये ओपन चेन है। अच्छा सर, तो ये बताइए कि हम किसे प्रायोरिटी दें। देखो, आप यदि पीसीसी देखोगे तो आपको लगेगा कि क्लोज चेन में 5 कार्बन की पीसीसी है, परंतु हम गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड को मुझे 1 नंबर देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब अब यदि ओपन चेन को एक बार हमने पीसीसी में रीड कर लिया तो फिर जो क्लोज चेन है उसे के कार्बन को हम काउंट नहीं कर सकते, तो फिर वो किसमें चला जाएगा, तो वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन के रूप में रहेगा। और उसका ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा, फ्री वैलेंसी कार्बन कहलाएगा। तो इसकी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या इधर जाएंगे? नहीं, इधर जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर मिथिल है, 5 कार्बन की चेन बनी। तो क्या नाम हो गया इसका, 3 मेथिल साइक्लोपेंटिल। टोटल कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन है तो क्या हुआ, प्रॉप इन लिख के छोड़ दो, 1 लिखने की कोई नीड नहीं। क्लियर है? बहुत लोगों ने जवाब दिया होगा, मैं भी चेक करता हूं, तब तक आप इसको मैं एक बार और समझा दूं, फिर सबके जवाब एक बार चेक कर लूंगा, फिर किसी की क्वेरीज है उसको भी मैं देख लूंगा। जल्दी से आ जाइए फटाफट। ये 3 है भाई बच्चा लोग, 3 है ये। अब देखिए यहां बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ओपन चेन और क्लोज चेन के बीच एक झगड़ा शुरू हो रहा है, ऊपर और नीचे दोनों के एग्जाम्पलों में, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर के झगड़े में ओपन चेन जीती क्योंकि डबल बॉन्ड ओपन चेन में था, भले कार्बन कम थे। तो इसका मतलब आपकी जो पुरानी बात है वो एज इट इज कंटिन्यू चल रही है। बिल्कुल यही तो है ना, मैं ये हमेशा कहता रहता हूं, यही अच्छी बात है इस सब्जेक्ट में। बस ध्यान रखो, आपका एक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है, बस मैं यही कहता रहता हूं। मैं हमेशा इतने दिन के लेक्चरों में एक ही बात बोला हूं, आप एक्टिव रहो, सिखाने का काम हमारा है। अब देखिए, अब यहां देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है बाहर ओपन में, और पीसीसी 5 की बन जाएगी, लेकिन यहां 4 की बनेगी, परंतु कुछ नहीं कर सकते। डबल बॉन्ड यदि नीचे लगा है तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगी। इसका मतलब मेन पीसीसी जैसे पहले ओपन चेन की बनी थी, अब किसकी बनेगी, क्लोज की। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, देखो फिर से देखो, ऐसी गलती नहीं करेंगे कोई भी कि जैसे इसको 1 लेके इसको 2 लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे। ये ऐसा होगा कि जैसे आपने किसी को टच किया और निकल गए, खो खो का गेम हो रहा है, छू लिया उठ गया, ऐसा नहीं चलता। यदि मैंने 1 यहां दे दिया तो मुझे यहां 2 देना ही पड़ेगा, और यहां 2 दूंगा तो 3 के बाद ये 4 पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये बात मेरी गलत हो गई, तो मुझे नंबरिंग यहां देनी पड़ेगी 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, तो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया 3 4। तो इसका मतलब है कि ये 4 कार्बन की मेन चेन है। यस, तो अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, तो अब नंबरिंग हमारी इसका एफसी, ये तुम्हारा फ्री वैलेंसी कार्बन कहलाएगा। बिल्कुल, और हमने पता किया है पीछे खूब अच्छे ढंग से कि हमें अपनी नंबरिंग फ्री वैलेंसी से करनी है। यस सर, तो किधर की तरफ चले जाएं, कहीं चले जाओ, ऊपर जाओगे तब भी 2 3, इधर जाओगे तब भी 2 3, इस तरफ आओगे तब भी 2 3, तो फिर क्या नाम हुआ, नाम हुआ 3 डैश। अब देखिए 1 पर आपके 2 चीजें आ गई, 1,1 कौन आ गया, 1,1 1 पर एथिल इधर है, एक एथिल इधर है, 1,1 डाई एथिल, 1,1 डाई एथिल। कितने कार्बन की चेन है, 3, तो 3 से क्या हुआ, प्रोपिल, राइट।
अब वर्ड रूट जो था वो कितने कार्बन का था, पीसीसी 4, तो क्या हुआ साइक्लो, साइक्लो के साथ यहाँ क्या आएगा ब्यूट, ब्यूट के साथ क्या आएगा इन। तो मुझे लगता है मेरी बात अच्छे से समझ में सबको आ गई होगी। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जब ब्रैकेट में कभी डाई आ जाए तो फिर डाई का डी, ट्राई, डाई कुछ भी आ जाए अंदर, जो भी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अंदर आ जाए तो हमेशा उस डी को, उस टी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। यानी आप ये कहना चाहते हो कभी इस नेम में कहीं पर यहां 2 पर एक एथिल भी लिखा होता तो आपका नाम आप ऐसे लिखते हो, फिर 2 पर एथिल भी लिखते, तो अल्फाबेटिकली डी और ई में डी आगे रहता तो इसको आगे लिखते, एथिल को पीछे लिखते, यस। और यदि यही डाई ऐसे करके लिखा हुआ है, जैसे बहुत जगहों पर आ जाता अपन, जैसे ये आ गया, तो इस कंडीशन में इस डाई को हम एबीसीडी में नहीं ले सकते। तो कब ले सकते हैं, मैं ये बात कम से कम इन 3 दिनों के वीडियोज में 4 बार बोल चुका हूं कि ब्रैकेट के अंदर यदि डाई आ रहा है, ट्राई आ रहा है, तो अल्फाबेट में कंसीडर होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नेमिंग थी और अच्छे क्वेश्चंस थे, इनमें से 2-3 क्वेश्चन नीट के अंदर आए हुए भी थे, और मुझे लगता है, आशा करता हूं कि हर बच्चा लोगों ने इसके जवाब बहुत शानदार दिए होंगे। तो अब बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं 3 के साथ अपन ने बात करी 1,1 कहां गया भाई, पहले वाला क्वेश्चन किसका इन्होंने दिया है 3, कहां लिखा 1,1 डाई प्रोपिल साइक्लोब्यूटीन, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। रवि जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने ऑसम लिखा है, बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमको मोटिवेट करते रहिए और हम अपनी ताकत के साथ आपको एक से एक बात समझाते रहेंगे, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर किसी को कोई और डाउट हो तो बता दे, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट और होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया कल से लेकर आज तक। अब मैं अपनी बात को यहां से आगे बढ़ाऊंगा, आप लोग इसी तरह से एक्टिव रहिए। अब देखिए, अब हमारा काम है केस 4 में आईयूपैक नेमिंग फॉर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी हिंदी में यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब हुआ कि आयुपैक नेमिंग मतलब नामकरण किनका, क्रियात्मक समूहों के लिए जो कंटेन करते हैं कौन, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप यानी एफजी। अब आपने मुझे मेन 14 एफजी बताए थे, बिल्कुल, उनका आपने मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, बिल्कुल। आशा करते हैं कि आप सभी दोस्तों ने उन सभी प्रायोरिटी ऑर्डर के उस ऑर्डर को जो मैंने पिछले लेक्चर्स में सिखाए उनको कॉपी में मेंशन कर लिया होगा। तो एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं, नंबर 1 पे कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 पे कौन आता है, सल्फोनिक एसिड, नंबर 3 पे कौन आता है, एनहाइड्राइड, नंबर 4 पे कौन आता है, एस्टर, नंबर 5 पे कौन आता है, एसिड हैलाइड, नंबर 6 पे कौन आता है, एमाइड, नंबर 7 पे कौन आता है, साइनाइड, नंबर 8 पे कौन आता है, आइसोसाइनाइड, नंबर 9 पे कौन आता है, एल्डिहाइड, नंबर 10 पे कौन आता है, कीटोन, नंबर 11 पर कौन आता है, एल्कोहल, नंबर 12 पे कौन आता है, थायो एल्कोहल, और नंबर 13 पर कौन आता है, एमीन, और नंबर 14 पर कौन आता है, इमाइन। तो ये 14 मेन प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप का, जैसे मैं बोल रहा हूं, बार बार इन वीडियोस को वॉच करिए और देखिए ध्यान से, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, प्रायोरिटी क्लियर। अब इनके आपको सफिक्स और प्रीफिक्स जरूर मुझे बताने थे, वो मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आज मैं इनसे रिलेटेड नेमिंग को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाऊंगा। तो चलिए, हम यहां पर हेडिंग में लिख चुके हैं पहले ही कि यूज ओनली 1 एफजी, यानी हम बात करने वाले हैं केवल 1 एफजी की। तो 1 एफजी की बात करने वाले हैं, तो फिर नेमिंग का तरीका क्या होगा, तो नेमिंग का तरीका होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंडीशन में फर्स्ट आपको क्या देखना है, फर्स्ट मेन एफजी लेना है, फर्स्ट मेन एफजी। अब यहां मेन तो कोई है नहीं तो स्लैश करके एफजी लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो वही मेन एफजी होगा। इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इस एफजी को मिलेगी और लोवेस्ट लोकेंट रूल से चलना होगा, ध्यान रहे, यानी लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से जहां पर ये सबसे पास होगा हमें नंबरिंग हमेशा वहीं से डन करनी है। इसके बाद कौन आएंगे, इसके बाद आएंगे मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और देन जर्नल कंडीशन या जर्नल लिख दो, या मैंने एक दिन सिमिलर लिखा था वो लिख दो, जो तुम्हारा मन करे वो लिख दो। इसका मतलब ये आप कहना चाहते हो सबसे पहले मेन एफजी ढूंढो, बिल्कुल, यदि एक ही एफजी है तो पता लगा वो कहां पर पास है, और उस एफजी से नंबरिंग स्टार्ट करके फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन्हें ढूंढो, और जब उनसे बात आगे बन जाए तो फिर आगे जाओ और आप अपनी लॉन्गेस्ट पीसीसी चूज करो और सब्स्टिट्यूएंट्स का ध्यान रखो और साथ में एबीसीडी का भी ध्यान रखो। यानी सारी बातें वही आ रही हैं, बस आपने अब क्या किया, क्योंकि यहां तक तो आपने मुझे रटाई दिया, समझाई दिया अच्छे से, केवल मुझे अब इसका ध्यान रखना है, बिल्कुल। तो मैं अब एक एग्जांपल लेके आपको अपनी बात यहीं से समझाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं,
पहले मुझे कुछ बात यहाँ पर आपको और बतानी है, वो पहले जरूरी है। अभी मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट, मैं यहाँ पर दो ग्रुप लेके चल रहा हूं, पहले COOH एक ग्रुप लेके चल रहा हूं मैं CO का होल ट्वाइस O, और एक ग्रुप मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूं आपका SO3H। तीन ग्रुप ये हो गए। पहले इन तीन ग्रुप पर एनालिसिस करेंगे। वो एक और लिख देते हैं, बड़ा मजेदार है, वो भी एस्टर। ये चार ले लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी 4 ग्रुप ले लिए। इनमें इसका सफिक्स थोड़ा यहाँ पर हल्का सा मैं रफ करना चाहता हूँ बोर्ड को, जो लिखने में आसानी हो जाए मुझे। तो देखो ये है आपका सफिक्स और ये है आपका प्रीफिक्स। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी हमको केवल सफिक्स पर यूज करना है, क्योंकि हमने सिर्फ 1 FG लिया है, तो इसका मतलब ओनली सफिक्स पर चर्चा होगी। तो ओनली सफिक्स पर चर्चा होगी, तो अभी हम प्रीफिक्स पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, राइट, सफिक्स पर करते हैं। तो इसकी हो गई ओइक एसिड, इसका क्या है सल्फोनिक एसिड। जैसा कि आप सब 10th से कुछ चीजों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इतना आइडिया आपको रहता है। यह है ओइक एनहाइड्राइड ग्रुप से रिलेटेड, हम सारी बात फर्स्ट लेक्चर में ही कर चुके हैं। यह है OH। तो ये चार पहले हम फंक्शनल ग्रुप आपके सामने ला रहे हैं, इनको हम धीरे धीरे स्टडी करते हैं। चलिए सब लोग, बच्चा लोग बोर्ड पर ध्यान से देखते रहे। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से हम अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं। CH3 CH2 COOH। आप लोग इन, यदि आपको थोड़ा सा आइडिया है और आपने 10th में बात को ध्यान से पढ़ा है, तो आप बच्चा लोग इसको जल्दी से क्या करें, आप इनको करते रहें ध्यान से। और ये है Br। यहां पर हमने एक और फंक्शनल ग्रुप लिया CH3 CH2, यहां मैंने Br लिख दिया। ये C डबल बॉन्ड O है, इधर O के साथ हमने यहां क्या लिख दिया C2H5, राइट। ये तीन हम अभी आपके सामने एग्जांपल लाए, बिल्कुल बेसिक से। पहले मैंने बिना बताए, जिनको बेसिक्स पहले से थोड़ा 10th लेवल से क्लियर होते हुए आ रहे हैं, और जो मैंने अभी तक सिखाया है उस कंसेप्ट के आधार पर थोड़ा सा दिमाग खुद यूज कर लें, पहले तेजी के साथ जवाब दें। तब तक मैं एक बार थोड़ा सा नजर लगाता हूं सभी लोगों, बहुत एक्टिव लोग हैं यार, आज तो मजा आ रहा पढ़ाने में भाई, बिल्कुल। जो हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और आपस में भी आप लोग गुड इवनिंग करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले जवाब KTM सर का आया है, इन्होंने बहुत जल्दी से इसको प्रोपेनोइक एसिड दिया है। फिर भूख सिंह जी क्या लिखा है, सर आप लाइफ प्लस से भी है ना, वेरी गुड, थैंक यू। तुम बस इसी तरह से लगे रहो, और हमारे लिए कोई समस्या हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी भेज सकते हो, ठीक है ना। ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, बिल्कुल। मतलब आप अच्छे से कर सकते हो हर काम। मतलब कोई भी चीज हम यहाँ लाइव में चलते हैं तो थोड़ा हमारा काम फास्ट होता है, आप भी समझते हो। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो डायरेक्ट फोन से भी अपन बात कर सकते हैं, बिल्कुल डरो मत। क्योंकि रीजन क्या होता है कि हम एज ए फ्रेंडली आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमारा कतई ये उद्देश्य नहीं है कि हमको कोई वर्क, हम चाहते हैं कि आप इस कोविड के 19 के इस दौर में, जब बहुत क्रिटिकल पोजीशन है ऑफलाइन को लेके, तो हम ऑनलाइन में आपकी वो मदद कर सकें जो आपके लिए जरूरी है। इसलिए हम पूरी ताकत से आपके साथ लगे हैं। फिर भी यदि किसी को कोई समस्या आती है तो वो मुझसे डायरेक्ट फोन पर भी बात कर सकता है, बात पूछ भी सकता है, और उसके लिए वो लाइव चैट के थ्रू भी हमसे जुड़ सकता है, ठीक है ना। थैंक यू भाई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और इनके जवाब लेता हूं जो आप लोगों ने दिए हैं। देखिए इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, वो बच्चा लोग जो मेनली फर्स्ट टाइम चीजों को अच्छे समझ रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखें कि सबसे पहले अपन को मेन FG लेना है। अब हमें ये पता है कि एक ही FG है, तो ध्यान ही नहीं लगाना, उसको ढूंढना है कहां से वो लोवेस्ट लोकेंट रूल का पालन कर रहा है, कहां से वो पास है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर आगे की कहानी। तो ध्यान रखो, अभी मेरा पास कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में FG मौजूद है, तो मैंने तुरंत यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर ली। 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन से हुआ प्रोप। अब प्रोप के साथ क्या आएगा, एन, है ना। एन का ई हटाना पड़ेगा, देखो एन ई है, और इसका सफिक्स अभी आपने लिखा, पीछे क्या लिखा है आपने, ओइक एसिड लिखा है, तो ओइक एसिड लिखा है, तो यहां पर आप आ जाइए ओइक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 वॉवेल आ गए। अब 2 वॉवेल आ जाते हैं तो एक वॉवेल को हमको हटाना पड़ता है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। इसका मतलब ये जवाब काफी लोगों ने सही दिया। आगे देखो ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप अभी हमने आपको पीछे लिखा नहीं है, तो अभी मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि अभी वो ग्रुप ले लूं
जो ग्रुप हमने तुम्हें अभी लिखा है पीछे, क्योंकि अभी हमने इस तरह का ग्रुप आपको पीछे नहीं दिया है, तो अगले मतलब इसके अगले वाले बोर्ड पर वो ग्रुप लाएंगे कीटोन। अभी हम एसिड वापस से ले आए, तो ये जो पूरा तुम्हारा जो ग्रुप बन के तैयार हुआ, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अब आप यहां से नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैंने क्या सिखाया कि पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? मेन फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी। तो इसका मतलब नाम क्या हुआ इसका? 3 ब्रोमो। वो नाम मैंने अभी बदल दिया, उसको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी हमने जो मेन ग्रुप लिए हैं उनमें इन चारों की चर्चा करने के लिए बोला है, बाद में कीटोन को लाएंगे। तो ये आपका नाम हुआ 3 ब्रोमो, और साथ में क्या हुआ? प्रोपेनोइक एसिड। देखते रहिएगा, मजे से भी धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जाएंगे, छोटी छोटी बात समझते हुए बढ़ेंगे तो आगे बड़ी बड़ी बातें तुरंत करने लग जाएंगे। अब देखिए ये ग्रुप कौन सा है भाई? सर ये ग्रुप आपका एस्टर है। बहुत बढ़िया। एस्टर में ये क्या लिखा हुआ है? एथिल। तो अब जरा समझना क्या बोलने जा रहा हूं। देखो, मैंने ना कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई बात नहीं करी, मैंने क्या कहा कि जहां हमें मेन एफजी मिला मैंने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर ली और सीधा लॉन्गेस्ट चेन जो कितने कार्बन की बनी वो लेके नाम लिख दिया, बस वावेल का ध्यान रखा। यहां पर हमने देखा कि 3 पर हमें ब्रोमीन मिल रहा था एज ए सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, वो मैंने पहले लिख दिया 3 ब्रोमो। 3 कार्बन की चेन थी तो प्रोपेनोइक लिख दिया। अब मेरा मजेदार बात ये आ रही कि एस्टर है ये। एस्टर में हमेशा यहां पर कोई ना कोई चीज होगी, कभी इथाइल होगा, कभी मिथाइल होगा, कभी आइसोप्रोपाइल होगा, कभी आपका फिनाइल होगा। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लें कि यदि ये जो भी यहां पर होगा उसको हम सबसे पहले लिख देंगे, यानी हम सबसे पहले किसे लिख देंगे? इथाइल को। करेक्ट है ना? यानी यदि यहां फिनाइल होता, फिनाइल मतलब पीएच, पीछे के लेक्चरों में हमने समझाया है C6H5, तो मैं यहां फिनाइल लिख देता। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इसको पहले लिखना है, इसका अल्फाबेट से कोई लेना देना नहीं। यस। अब इसका मतलब नंबरिंग तो हम यहीं से करेंगे, क्योंकि मेन एस्टर का ग्रुप यहां से स्टार्ट हो रहा है कार्बन के साथ। अब ये 3 कार्बन की चेन है तो 2 पर ब्रोमो है, तो 3 एथिल 2 ब्रोमो। यार सर लेकिन अल्फाबेटिकली बी तो आगे आना चाहिए ही के ना। फिर से सुन लो, एस्टर के आगे कुछ भी लिखा है उसे सोचना ही नहीं है, उसे सबसे आगे लिख देना है। फिर मेन चेन में 3 कार्बन है, 2 पर बी आ रहे तो 2 ब्रोमो। 3 कार्बन से है प्रोप। अब प्रोप के साथ क्या आएगा? एन। एन का ई हटाएंगे और इसका सफिक्स बताओ क्या लगाएंगे, जल्दी बताओ। इसका सफिक्स क्या है? O8। तो जब इसका सफिक्स O8 है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोएट। मुझे लगता है मेरी बात अच्छे समझ में आई है। अब एक सवाल जल्दी से मैं आपको यहीं दे रहा हूं, इसको करके बताना है आपको। जल्दी से देखिए, CH3CH, यहां मैंने NO2 लगा दिया, यहां मैंने लिख दिया CHCl, और यहां मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और साथ में हमने लिख दिया O, और O के साथ हमने लिख दिया CH3। जल्दी से आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आया हुआ है, जल्दी से इसका जवाब दे दें, मजा आ जाएगा। मतलब मुझे लग जाएगा कि मैंने जो बात अभी समझाई है बिल्कुल एक्यूरेट क्लियर है। तो जरा सब लोग जल्दी से एक्टिव हो जाएं और एक्टिव होकर जवाब दे दें। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे महेंद्र जी ने इसका नाम दिया था एथिल 2 ब्रोमो प्रोपेनोइट लिखना था, कोई बात नहीं चलेगा, वो तो हम लोग भी गलती कर जाते छोटी मोटी। 3 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, बिल्कुल सही जवाब दिया। इधर भी इन्होंने, राहुल जी ने 3 इबिनोन सही लिया, टारगेट इन्होंने भी सही दिया। और जो लोग भी एक्टिव हैं, संजू भुरिया, इन्होंने एथिल 2 ब्रोमो प्रोपेनोइट, एथिल 2 ब्रोमो प्रोपेनोइट कौन सा सवाल था? बिल्कुल सही, इसका भी जवाब इन्होंने सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट्स, कोमल स्वामी जिन्होंने पहले वाले सवाल का दिया था, 4 नहीं था राजा, 3 था वो, यहाँ 3 ही कार्बन है राजा, 3 ब्रोमो। और अच्छा वो तुमने पुराने वाला, ओके ओके, यू आर राइट, क्योंकि तुमने वो पुराने ओन के हिसाब से दिया था, ठीक है, वो मैंने हटा लिया क्योंकि अभी ओन पर बात हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, इसका मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है यार कि हर एक व्यक्ति बहुत तेजी के साथ पार्टिसिपेट होके एक एक सवाल का जवाब दे रहा है। तो जरा इसका जवाब अभी तक एक स्टूडेंट्स ने दे दिया है, एक स्टूडेंट्स ने, 2 ने दे दिया है।
तो पहले उन्होंने क्या दिया, राहुल ने दे दिया, केटीएम ने दे दिया, नवीन ने दे दिया, योगिता ने दे दिया है। इन तीनों ने जो आंसर दिया मैं इनको जल्दी से चेक कर लेता हूं। मेथिल बिल्कुल सही लिखा, फिर 2 क्लोरो बिल्कुल सही है, 3 नाइट्रो ब्यूटेनोइट बिल्कुल सही, मेथिल 2 क्लोरो 3 नाइट्रो ब्यूटेनोइट, मेथिल 2 क्लोरो 3 नाइट्रो ब्यूटेनोइट, मेथिल 2 क्लोरो 3 नाइट्रो ब्यूटेनोइट, मेथिल 2 क्लोरो। भूप सिंह जी बिल्कुल करेक्ट यार, मजा आ रहा है। आकाश सैनी जी नवीन की तरफ चले गए, नवीन की तरफ उन्होंने हाथ दिखा दिया, इसका मतलब नवीन का उन्होंने मान लिया सही किया। निकिता बिल्कुल सही, एसके कालिया जी बिल्कुल सही, बहुत शानदार। यही मजा होता है ना, ये एक्टिवनेस जो दिख रही ना, वो कमाल की एक्टिवनेस है भाई। मैं अब यहीं से अपनी नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं। ये भाई साहब कौन है, एस्टर। एस्टर की इस नंबरिंग को अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 कार्बन की मेन चेन है। मैंने क्या कहा, एस्टर के आगे ये जो लगा होता है इन्हें बिना सोचे समझे सबसे पहले लिख देना है, यानी मेथिल को किसी एबीसीडी से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं ध्यान रखना है, अब ये है नाइट्रो, इसका N, ये है क्लोरो, इसका C, तो अल्फाबेटिकली C पहले आएगा, तो 2 क्लोरो, और उसके बाद कौन आएगा, 3 नाइट्रो। अच्छा सर, मेथिल को सिर्फ आगे लिख देना है, बाकी इन दोनों के लिए एबीसीडी का ध्यान रखना है। बिल्कुल, क्योंकि ये मेन पीसीसी में आ रहे हैं, वो स्टर का आगे वाला पार्ट है तो उसे आगे लिखना है बस। ओके क्लियर। 3 नाइट्रो, 4 कार्बन से क्या हो गया, ब्यूटेनोएट। बहुत मजेदार सेशन चल रहा है और आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा। आशा करते हैं कि आप लोग हम एंजॉय कर रहे होंगे और आगे आगे भी एंजॉय करते रहेंगे इसी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। देख लेते हैं कितने एग्जांपल हमने ले लिए थे यहाँ, 1 2 3 4। हाँ बिल्कुल, ये 1 नंबर था, ये 2 है, ये 3 है और ये नंबर आपका 4 था। अब हम आ जाते हैं 5 पर। अभी हमने चूंकि बात पीछे करी थी, ओइक एसिड की कर ली, एस्टर की कर ली, अभी 2 बचे हैं, सल्फोनिक एसिड और ओइक एनहाइड्राइड। आ जाते हैं इसके पास। अब आ जाइए, देखिए बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, कई बार इसको नीट ने पूछा है, क्योंकि बच्चा उलझ जाता है इसमें, तो वो थोड़ा ज्यादा पूछते हैं इसको, लेकिन है कुछ नहीं, देखना 2 मिनट में समझ में आएगा। इसका सफिक्स हमने तुम्हें बता दिया, ओइक एनहाइड्राइड है, और इस ग्रुप को लिखने का तरीका इसी स्टैंडर्ड से होता है जैसे मैं लिख रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर जो एग्जाम्पल बनाना था मुझे, उसमें मैंने यहां पर लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, यहां पर C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड मैंने CH3 लिख दिया। अब देखो इस ग्रुप को, ऊपर ग्रुप को देखो, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, एक ही ग्रुप है ना, बिल्कुल। अब एक ग्रुप है तो इसके अंदर अलग अलग नहीं जा सकते, यहां 2 कार्बन की चेन है और यहां पर भी 2 कार्बन की चेन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, दोनों साइड 2 कार्बन है, यानी बराबर बराबर कार्बन है, और ग्रुप बीच में लगता है और बीच में ऑक्सीजन है, तो सीधी काउंटिंग कर नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड रूट कार्बन का होता है, उसके बीच में कोई हेटेरो एटम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब सर फिर क्या करें, डिवीजन कर दें, यस, तो डिवीजन करेंगे तो इसका मतलब इधर 2 कार्बन है तो इधर भी एथ हुआ, बिल्कुल, इधर भी 2 कार्बन है तो इधर भी एथ हुआ, तो क्या डाई लिखेंगे ना, डाई वर्ड नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप ही ऐसा है कि दोनों साइड से जुड़ता है। तो फिर क्या नाम हो गया इसका, तो इसका जो आयुपैक नाम हुआ, वो आयुपैक नाम हुआ एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम हुआ, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड आपने क्यों लिखा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने तुम्हें समझाया था कि ओइक एनहाइड्राइड इज द सफिक्स ऑफ एनहाइड्राइड ग्रुप, यानी एनहाइड्राइड ग्रुप का जो अनुलग्न है, जिसे हम सफिक्स बोलते हैं, वो ओइक एनहाइड्राइड है। यहां देखिए ओइक एनहाइड्राइड आया, ई क्यों हटाया, क्योंकि जब वावेल आया तो ई हटा लेंगे, तो नाम एथेनोइक एनहाइड्राइड हुआ। ठीक सर, आगे बताइए, जल्दी से चलते रहिए आप तेजी से, और मैं आपका जवाब आगे दे रहा हूं। बिल्कुल, अब मैं यहां पर ये नाम लिख के ले आया, CH2 CH3। बॉल को तेजी से चलते रहिए, कुछ कठिन नहीं है, ये सारे सवाल नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी इस तरह के सवाल बहुत पूछे गए हैं, कोई एम्स में, कोई नॉर्मल नीट के सवाल में। पहले नीट में थोड़ा स्टैंडर्ड हाई था, रिसेंटली 1-2 सालों से नीट का स्टैंडर्ड डाउन हुआ है कोविड की वजह से, परंतु इतना डाउन नहीं है वो, जो आप जैसे ये कोविड खत्म होगा वो अपने रंग में आ जाएगा। तो हम सभी दोस्तों से कह रहे हैं ना कि तेजी से एक्टिव रहें, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और नेमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं नाम है तो काम है, नाम नहीं तो काम नहीं। जल्दी शुरू हो जाइए। 7 नंबर और 6 नंबर का इस सवाल का जवाब मुझे अभी कभी चाहिए तुरंत। फिर एक बहुत अच्छा सवाल मैं आपके सामने लाऊंगा अगले पेज पर। जल्दी से एक्टिव होकर जवाब दीजिए। जो लोग हमारे साथ यहाँ एक्टिव हैं तेजी के साथ वो जवाब देते रहे। प्रोपेनोइक हाइड्राइड है ना, बहुत तेजी के साथ जवाब देते रहे। मैं सभी को देख रहा हूं, मजा बहुत आ रहा है। जिस हिसाब से एक्टिवनेस दिख रही है ना,
शानदार दिख रही है। बीच बीच में कुछ लोग जो हैं गायब हो जाते हैं, गायब नहीं होना है, बिल्कुल ताकत के साथ जुड़े रहना है। हम तो जुड़े हैं ना तुम्हारे साथ, आ जाइए जल्दी से बात करते हैं। देखो सर, हमारा नाम अब तक आपको हमने दे दिया है। बोलो क्या दे दिया? देखो मैं बता देता हूं, हमने नाम दिया प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, है ना। यस के कालिया जी, एंजॉय केमिस्ट्री विद यस सर, थैंक यू। तुमने मुझे दिल से भेजा, मेरा भी दिल से तुम्हें थैंक यू। जो लोग हमारे साथ उनको दिल से थैंक यू, बहुत बढ़िया। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, बिल्कुल, और वेरी गुड। आ जाओ, इसमें हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, इधर 3 कार्बन की चेन इधर है, तो 3 कार्बन इस तरफ है, 3 कार्बन इस तरफ है। तो हमने कहा था 20 से डिवीजन मार दो, 3 कार्बन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का। अब जल्दी से मुझे ये बताओ, इसका नाम क्या होगा? इधर भी 3 कार्बन की चेन है, इधर भी 3 कार्बन की चेन है, लेकिन आप देखो इधर 3 कार्बन की चेन के साथ 2 और 3, तो 2 नंबर पे डबल बाउंड है, तो प्रोपिनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, इसका मतलब इसका नाम इस तरह से लिखेंगे, प्रोपिनोइक। लेकिन सर मुझे मजा नहीं आया। बोलो एक बात पर, आपने 2 नहीं लिखा, आप ये कहते हो कि 1 पर हो डबल बाउंड या ट्रिपल बाउंड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप तो मत लिखो, बट 2 पर हो तो आप कहते हो लिखो। यस, लेकिन यहां जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड 1 पे कभी आ ही नहीं सकता। यदि ये डबल बॉन्ड 1 पे आ गया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी। अच्छा, तो यदि किसी ने प्रोपिनोइक लिख दिया तो इस, क्योंकि उल्टा भी सवाल आएगा, आप ये मत समझना कि इससे ये बनाना होगा। कभी ये काले वाले भाई साहब आपको दे दिए जाएंगे जो दिखाई पड़ा, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, और बोलेगा इस कंपाउंड का नाम बताओ, मतलब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। कैसे करोगे? तो आपको दोनों बात पता होनी चाहिए। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, एनहाइड्राइड 3 उधर है 3 इधर है, इन लिखा है, इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड 1 पे लगा नहीं सकते क्योंकि 5 वैलेंसी हो जाएगी कार्बन की, तो मजबूरी है पीछे लगाना, इसलिए 2 लगाने की नीड ही नहीं है। क्लियर? मजा आ रहा है ना? चलते रहो बिल्कुल तेजी के साथ। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। अब मैं जो सवाल देने जा रहा हूं वो बहुत शानदार है, उसका जवाब मैं चाहता हूं सभी बंधु दे दें तुरंत। अब ये पीछे आ जाओ भाई, इसमें कौन नंबर था? ये 7। आ गए हम लोग 8 नंबर पर। जल्दी से देखिए इसका जवाब CS3 CS2। ये बड़ा तुम्हारे नीट वालों को बड़ा अच्छा लगता है ये सवाल, पता नहीं क्यों, उनको इससे बहुत दोस्ती है। उनको लगता है कि ये बच्चे कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये सारे बच्चे करके दिखाएंगे। जल्दी करके दिखाओ फटाफट, सारे बच्चे करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। देखते हैं वो कैसे सोच रहे हैं कि बच्चे नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं, बच्चे हमेशा दिल के सच्चे होते हैं। यस, जल्दी से करके दिखाएंगे, बिल्कुल तेजी के साथ इसका जवाब देंगे एक्टिव होके। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़ सकते हैं वो जुड़ें, और जीओसी के लिए सारे लोग एक्टिव हो जाएं। 2 दिन बाद जीओसी का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, 2 लेक्चर के बाद, तो कम से कम 2 लेक्चर तक इस नोमेनक्लेचर को हम खत्म करेंगे। अगली क्लास बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, जो परसों या कल होने वाली, कल तो नहीं होगी परसों होगी, उस क्लास में हम पूरे 12th के, सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, पूरे 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के IUPAC नाम बोर्ड पर लाने वाले हैं, एनसीईआरटी के, जिनसे बाहर नीट का सवाल जिंदगी में नहीं आएगा। तो वो सारे सवालों की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। उससे पहले हम सफिक्स प्रीफिक्स की टेबल समझाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से जवाब दे दिया होगा मुझे लगता है कई लोगों ने, और जिन्होंने नहीं दिया वो तेजी से दें। 10 सेकंड में और दे रहा हूं। अब मैं चेक करता हूं कितने लोगों ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। आ जाइए जल्दी से, सेशन को इंजॉइंग बनाइए। सबसे पहला जवाब आया है केटीएम जी की तरफ से, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, बहुत बढ़िया। इसके अलावा डीके की तरफ से प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, थोड़ा सा देखो ध्यान से। राहुल जी मेथिल एथेनोइक लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो राजा। और बहुत अच्छा किया है आपने। पहला जवाब एथेनोइक प्रोपेनोइक बिल्कुल सही, एथेनोइक प्रोपेनोइक बिल्कुल सही, एथेनोइक प्रोपेनोइक बिल्कुल सही, एथेनोइक प्रोपेनोइक बिल्कुल सही, एथेनोइक प्रोपेनोइक बिल्कुल सही। अरे वेरी गुड। और हेमंत सिंह एथेनोइक प्रोपेनोइक, एथेनोइक, बिल्कुल यार मजा आ गया। अब आप देख लो, जो लोग कहीं गलती कर गए वो जल्दी से आ जाए बोर्ड पर। ये है 3 कार्बन की चेन, ये है 2 कार्बन की चेन। अब हमको पता है, अब जिन्होंने गलती की वो दुखी मत होना, क्योंकि अभी हमने तो बताया नहीं था, ये तो हमने तुम्हारे कॉन्फिडेंस पर पूछा था। इनमें से कई लोग सही निकले, लेकिन डरे ना कोई भी। अब हम आ गए ना तुम्हारे सामने बताने के लिए, बिल्कुल डरना नहीं है। देखो भाई, मैंने कहा था 20 से डिवीजन है। अभी क्या हो रहा था? अभी ये हो रहा था कि इधर भी 3 हो रहे थे, इधर भी 3 हो रहे थे, तो 3 कार्बन से प्रॉप था तो प्रोपिनोइक, इधर भी 3 कार्बन से प्रॉप था तो प्रोपेनोइक, इधर 3 था कोई डबल बॉन्ड नहीं था तो प्रोपेनोइक, इधर 2 था तो एथेनोइक। अभी क्या हुआ?
अभी ये हो गया कि इधर भाई 2 ही कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो कोई डरना नहीं है। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, पी बाद में आता है, तो इसका नाम लिखा जाएगा एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, तो इसका मतलब यदि दोनों तरफ चीज सेम नहीं है तो अल्फाबेटिकल शब्द का इस्तेमाल करते हुए पहले एथेनोइक लिखो, फिर प्रोपेनोइक, फिर एनहाइड्राइड। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ 3 होते, एक तरफ 4 होते, कोई बात नहीं, 3 है तो प्रोपेनोइक, 4 है तो ब्यूटेनोइक। एबीसीडी में पहले कौन आता? बी, तो ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये सवाल आपसे पूछे गए। और सुनना, नीट में और क्या दिमाग लगाते हैं वो, बहुत नीट में ऐसे दिमाग नहीं लगाते हैं, बहुत हैवी दिमाग लगाए। हम तो तुमको बहुत शानदार तरीके से लेके आगे चल रहे हैं। कैसे दिमाग लगाते हैं देख, इसी सवाल को एग्जाम में ऐसे लिख देंगे, CH3 CH2 है ना, और इसके साथ यहां पर चिपका देंगे CO, फिर कर देंगे O है ना, देखो COO, और फिर कर देंगे CO, और इधर को लिख दें CH3 ऐसे। और इसको भी कहो थोड़ा सा ऐसा कर दे, रुक जाना 1 मिनट और बताते हैं। ये मतलब उनको बड़ा मजा आता है ये सब करने में। देखो हम तुम्हें दिखा रहे हैं, सिर्फ ये बेवकूफ बनाने का तरीका होता है। यहां लिख देंगे C2H5। अब यार कोई बेवकूफ कौन बनेगा, समझदार आदमी कोई बेवकूफ बनता क्या? C2H5 है, ये हो गया C2H5, ये CO है, ये CO हो गया, ये क्या है O, तो ये O हो गया, ये क्या है CO, ये CO हो गया, ये क्या है CH3, ये CH3 हो गया। उनको बड़ा मजा आता है नीट वालों को। नीट में उनको लगता है कि बच्चे समझदार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दिमाग तेज नहीं है। यार बहुत तेज है यार, डॉक्टर ऐसे थोड़ा बन जाएंगे। आज कोविड-19 में देश को बचा कौन रहा है? आप लोग, फ्यूचर डॉक्टर्स ही बचा रहे हैं। फ्यूचर डॉक्टर्स और सारे डॉक्टर्स आप बनोगे तब भी आपके सामने ऐसे कितनी मुश्किल है टास्क, मास्क पहन के, पीपी किट पहन के, मजा मतलब सोचो तुम। मुझे को बहुत खुद को दे आती है, लेकिन मैं तो खैर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, लेकिन बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कितनी मेहनत डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो आप सब लोग आगे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, तो ताकत लगाइए और इसी तरह देश की सेवा करते रहिए। हम आपकी सेवा करते रहेंगे इस तरह से बोर्ड पर आके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से आगे। 8 एग्जाम्पल से हमने तुम्हें समझा दिया ये सारी कहानी। कोई रह गया? सल्फोनिक रह गया। चलो एक सल्फोनिक का एग्जाम्पल और ले लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 9 आ जाइए। 9 नंबर में हमने क्या किया, CH3 CH, यहां Br दे दिया, यहां पर CH के साथ एक Cl ले लिया, और यहां पर हमने लिख दिया SO3H। कोई बात नहीं, SO3H कौन सा ग्रुप है सर? सल्फोनिक एसिड है। बिल्कुल, सल्फोनिक एसिड है तो प्रायोरिटी आपको यहीं से देनी है। तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता? B, तो नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो। 1 पर कौन है? क्लोरो। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, है ना। और कितने कार्बन की चेन है? 3, तो 3 कार्बन से प्रोपेन। तो प्रोपेन, अब ये इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड, तो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। सर एक बात बताओ, इसमें आपने ई नहीं हटाया? नहीं हटाया क्योंकि आगे वॉवेल नहीं आया। अच्छा, यदि आगे वॉवेल आता तो ये हटा लेते यार। इसलिए नेमिंग, हिंदी वाले जो लोग कहते थे ना कि हिंदी, यार नेमिंग तो इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी, हिंदी कुछ होता ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो सारी चीज मिक्स होती है, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारी बात अलग ग्रुप पे आ गई। अब हमने 4 ग्रुप कौन से ले लिए थे, हम एक बार वापस दिखा देते हैं आपको। ये हमारे 4 ग्रुप थे, कौन कौन से? एक था हमारा सबसे नंबर 1 पर कौन सा ग्रुप था? नंबर 1 पर हमारा कौन सा ग्रुप था भाई? ओइक एसिड यानी सल्फोनिक, मतलब कार्बोक्सिलिक सॉरी। फिर कौन था? सल्फोनिक। फिर कौन था? एनहाइड्राइड। फिर कौन है? एस्टर। अब हम आगे के और भी ग्रुप्स ले लेते हैं। आ जाइए बोर्ड पर, ये हम ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं COX, इसको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड। देखते रहिए आप तेजी से। और इसके बाद हम ले लेते हैं यहां पर CONH2, इसको हम क्या बोलते हैं? एमाइड। एसिड एमाइड बोल दो या एमाइड बोल दो। क्या बोला मैंने? एसिड एमाइड बोलो या एमाइड, राइट। अब आ जाओ जल्दी से, एक ग्रुप और कोई ले लेते हैं, एमाइड। और इसके बाद हम ले लेते हैं साइनाइड, या छोड़ दो साइनाइड, अब अगली क्लास में लेंगे। अब यहां पर केवल इन 2 को ले लेते हैं। इसका सफिक्स, सफिक्स इसका ऑयल हैलाइड। क्या होता है? ऑयल हैलाइड। सर यदि X की जगह F हो तो ऑयल फ्लोराइड, सर X की जगह Cl हो तो ऑयल क्लोराइड, Br हो तो ऑयल ब्रोमाइड, I हो तो ऑयल आयोडाइड। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं? सर इसको तो MID बोलते हैं। अच्छा, तो इनके प्रीफिक्स अगली क्लास में, अगली क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो अब आ जाइए सब लोग इस एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर अब 10 आ गया आपके सामने। 9 तक हम पीछे डिस्कस कर चुके थे, यहां आ गए थे 10 इन ग्रुपों के साथ आ गए।
अब देखिए जरा ध्यान से, CH3 CH, यहां हमने लिख दिया CH डबल बॉन्ड ऐसे करके लिख दिया, और ये आपका हम यहां से हटा दिया। अब हमने यहां पर क्या किया, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां हमने Cl ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज में और कुछ, चलो छोड़ दो, अब तो लिख दिया। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 11 में हमने क्या किया, CH3 CH, यहां पर हमने ब्रोमीन लिख दिया, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड हमारे पास CH2 है, यहाँ CH, यहाँ पर भी हमारे पास ब्रोमीन है, और यहां पर हमने लिख दिया CH2 और यहां लिख दिया COBr, राइट। और यहां पर मैं थोड़ा अलग कर देता हूं ग्रुप को, यहां पर मैं कुछ Cl वगैरह ले लेता हूं। चलिए अब देखिए, है ना, बहुत ध्यान से। अब बताओ तुमको नंबरिंग करनी है, और एक एमाइड का ग्रुप और ले लें तो मजा आ जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 12। इस क्वेश्चन के साथ हमारा सेशन आज का कंप्लीट होगा, और बड़ा मजा आप लोगों को इस सेशन में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से हम लोग आगे सेशन में अपनी ताकत लगाते रहेंगे। आप लोग बस केवल ध्यान से सुनते रहें। देखिए बहुत अच्छे सवाल हमने आपको बोर्ड पर 3 लिख दिए हैं। अब देखो, हमको पता है कि हमें नंबरिंग कहां से करनी है, COCl से करनी, 1, यहाँ 2, 3। अब राजा लोग बताइए जल्दी से, डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे कि आगे जाएंगे? जल्दी से मैं जवाब चाहता हूं आप लोगों से, फास्ट जवाब दे दीजिए। डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे कि आगे जाएंगे? चैट पर एक्टिव रहिए, चैट पर एक्टिव रहिए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। राहुल शर्मा A1 केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ सीकर, यस सर, थैंक यू यार, वेरी गुड, है ना। व्हाट्स फील सर इंपल्स लाइव क्लासेस अमेजिंग, भोप सिंह, थैंक यू, वेरी थैंक यू, है ना, और वेरी गुड, ऑल क्लास टोटली इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। इसका जवाब दे दे, बहुत मजा आ रहा है यार। गुरु तुमने ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ा दोगे तो हम तो कहां रहेंगे, ऊपर ही उठ जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, लगे रहो इसी ताकत के साथ, जुड़े रहो और चलते रहो हमारे साथ। आ जाओ भाई, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। किधर से? इस मेन FG की तरफ से। तुमको हमने क्या समझाया था कि यदि कोई मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब यहां से चलेंगे आगे 3, लेकिन आगे कौन आ गया? मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, आगे भी जा सकते थे? नहीं जा सकते। अच्छा, आगे सर 2-3 कार्बन और होते? नहीं जा सकते। पहले मेन FG, उसके बाद डबल बॉन्ड। कहां बताया था आपने? आ जाओ दिखा देते हैं, वापस से दिखा देते हैं। देखो, सबसे पहले मेन FG है, वो डिसाइड हो गया तो फिर मल्टीपल बॉन्ड की तरफ ही जाना है, करेक्ट है ना। तो आ जाते हैं जल्दी से इसी क्वेश्चन पर वापस। देखो 4 कार्बन की चेन बनी तो 3 पर क्या है? मेथिल, 3 मेथिल। 4 कार्बन से क्या है? ब्यूट, और ब्यूट के साथ कितने पर इन है सर? 3, और 3 के साथ इनॉयल क्लोराइड। इनॉयल क्यों बोला? इन क्यों बोला? ई इसलिए हटा लिया क्योंकि आगे वॉवेल आ गया। तो इसका मतलब है 3 मेथिल, 4 कार्बन से ब्यूट, 3 पर डबल बॉन्ड, 3 इनॉयल क्लोराइड। वेरी गुड। बताइए सर, नंबरिंग यहां से कर लो, 1 2 3 4। आगे जाएंगे 5 6? नहीं जा सकते, नीचे आना पड़ेगा। डबल बॉन्ड नीचे जा रहा है तो इसकी नंबरिंग यहीं से कर लें। यस सर। तो नाम क्या हुआ? नाम हुआ 4 1 पर कौन है? ब्रोमो, और 2 कार्बन से क्या हुआ? एथिल, 1 ब्रोमो एथिल। ध्यान बोर्ड पर है, बिल्कुल हिलना नहीं है, जोश में आना है लेकिन हिलना नहीं है। 1 2 3 4 5 कार्बन की मेन चेन आ रही है। मेन FG आपका ये है, नंबरिंग आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट करके डबल बॉन्ड की तरफ जाना है। अब 1 2 3 4 5, 4 नंबर पर यहां आ गए, 1 ब्रोमो, 2 कार्बन से क्या आ रहा है? एथिल, 4 1 ब्रोमो एथिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन से क्या हुआ? पेंट के साथ डबल बॉन्ड कितने नंबर पर? 4। लेकिन एक चीज छूट रही है, 3 क्लोरो। इसको भी अपन को लिखना है, पहले बताओ कहां लिखेंगे, सोच के बोलो। 3 क्लोरो यहां आएगा, किसके आगे आएगा? जल्दी बोलो सर। पीछे आएगा, आगे क्यों नहीं आएगा? आगे अल्फाबेटिकली B आ गया है, Cl अल्फाबेटिकली B के पीछे आता है, तो क्योंकि ये C है तो इसका मतलब यहां कौन आएगा? 3 क्लोरो। अच्छा, तो टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास? 5 कार्बन से क्या हुआ? पेंट। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 4, तो 4 का इन का ई हटाओ और ऑयल ब्रोमाइड लिख जाओ। तो मुझे लगता है ये सबका सही हुआ होगा। फिर भी मैं भी चेक करता हूं, लास्ट सवाल आज का, फिर एक बार इनके आंसर चेक करेंगे। ये ग्रुप कौन सा सर है? एमाइड। एमाइड में भी कितने डिग्री का एमाइड है सर? ये एमाइड नाइट्रोजन पर एक मेथिल लगा तो 2 डिग्री वाला एमाइड हो गया। अच्छा, तो यदि एमाइड है तो नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, बिल्कुल। कितने कार्बन की चेन बनेगी? 2, तो इसका मतलब इसका नाम एथेनामाइड है। लेकिन इसका क्या करें? कुछ नहीं, हमने कहा जब भी
जैसे एस्टर में समझा रहे थे, ग्रुप के उधर कोई चीज लिखी है उसको पहले लिखना है, लेकिन यहां एन मेथिल करके लिखना है। अच्छा, यदि 2 मेथिल होते तो सर एन डाई मेथिल लिखते। अच्छा, तो यहां पर एन मेथिल 2 कार्बन से क्या हुआ, एथेनामाइड। तो मुझे लगता है आज मजा आ गया होगा आप लोगों को सभी को। एक बार मैं सबके आंसर चेक कर लेता हूं, कोई बिल्कुल शानदार जवाब दिए होंगे। 4,1 ब्रोमो एथिल, कहां गया 4,1 ब्रोमो एथिल, 3 क्लोरोपेंट 4 इनॉयल ब्रोमाइड, बिल्कुल सही है ना। मनीष जाखड़ जी 4,1 ब्रोमो एथिल 3 क्लोरोपेंट 4 एथिल ब्रोमाइड, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि सभी लोगों ने आज शानदार जवाब दिए हैं और आज का सेशन भी बहुत शानदार रहा है। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी ताकत के साथ जुड़िएगा और पूरी ताकत से इसी तरह से जवाब देते रहिएगा। धन्यवाद।